हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मेंसुरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने मेंसुरेशन का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 2D फिगर्स और उसके बाद पार्ट 2 आया था जिसमें हमने 2D फिगर्स के कुछ बचे हुए फिगर्स देखे थे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है मेंसुरेशन 3D, यानी 3D फिगर्स के बारे में आज हम बातें करेंगे। क्या हैं, कौन से फिगर होते हैं, उन सब की बातें अभी आने वाले सेशन में तो हम ज़रूर करेंगे। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, आप फटाफट वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर कर लें। जितने भी हमारे पास आज न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए। मेंसुरेशन के जो 2 पार्ट हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें देखिए। उसके बाद ही आपको 3rd पार्ट क्लियर हो पाएगा, जो कि आज हम करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और कैलकुलेशंस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर मैं अकेला होता हूँ, तो कई बार कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन 3D टॉपिक है। इस 3 टॉपिक्स में भी मल्टीपल फिगर्स हैं, बहुत सारे फिगर्स आते हैं। तो एक एक करके सभी फिगर्स के बारे में जानकारी लेते हुए हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज का फर्स्ट फिगर, जिसका नाम क्या है, क्यूब। और सेकंड इसके साथ कौन सा होता है, क्यूबॉइड। ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल साथ साथ आपस में चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट फिगर से, जिसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को समझते हैं सबसे पहले। क्यूबॉइड होता है घनाभ। घनाभ कैसा होता है, सबसे पहले सोचिए या मेरी बात को समझेंगे। घन और घनाभ दोनों में डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप कभी भी आपने कोई चौक का डब्बा देखा होगा, या फॉर एग्जांपल आप अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक है, या इस टाइप से जितनी भी आपके पास ये डब्बे टाइप की जो शेप वाली, जो बॉक्स टाइप की जो शेप होती है, ये सारी की सारी फिगर्स क्या होती है, या तो क्यूब होती है या होती है क्यूबॉइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इसकी साइड्स की जो है वो डायमेंशंस अलग अलग हैं तो वो क्यूबॉइड है। अगर सारी की सारी डायमेंशन सेम है तो क्या हो जाएगा, वो क्यूब। तो मैं क्या कह रहा था, अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग अगर उस बॉक्स की है या उस रूम की है या कुछ भी है, तो आप उसको कहेंगे ये क्या है, घनाभ है, क्यूबॉइड है। अगर सब कुछ सेम है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, हर एक वैल्यू सेम है, हर एक चीज सेम है, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब यानी घन। तो मैं सबसे पहले क्यूबॉइड को डिस्कस कर रहा हूं। क्यूबॉइड होता कैसा है, क्यूबॉइड होता है आपका इस टाइप से, है ना। इसको थोड़ा सा साइड में बनाते हैं, फिर फॉर्मूलाज भी है आपके। इस टाइप से होता है क्यूबॉइड, है ना। ये है भैया आपका एक प्रकार का क्यूबॉइड। अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है क्यूबॉइड, है ना। देखो, इसकी लेंथ अलग है, हाइट अलग है, ब्रेड्थ क्या है, सब कुछ अलग अलग। ये है आपका एग्जांपल किसका, क्यूबॉइड का। अब मैं इसमें एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो बॉक्स है, इसमें फेसेस कितने हैं, फेसेस माने फलक कितने हैं। 1, इसके ठीक पीछे 2, यहाँ पर 3, इसके ठीक सामने 4, एक नीचे 5 और एक ऊपर 6, यानी कितने फेसेस आए, 6 फेसेस। यानी इसके जो फेसेस हैं वो कितने हैं, फेसेस को हिंदी में कहते हैं फलक। इसके फलक कितने हैं, फेसेस कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। अब मुझे बताओ एजेस, इसमें एजेस कितने हैं। एजेस का मतलब होता है किनारे, या कोर भी कहते हैं हिंदी मीडियम में से। ये कितने हैं, तो किनारे देखो कितने हैं भाई इसके अंदर। चाहे तो आप रूम में, अपने रूम में जहां बैठे वहां भी देख सकते हो। यहां देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद 4 यहां है ना। 4 कहां है आपके, 4 कहां है, पीछे। तो कितने हो गए, 8 9 10 11 9 10 11 12, क्योंकि ये तो काउंट हो चुका है ना। तो कुछ नहीं, फिर से देख लो, 4 सामने है, 4 इसके पीछे, 8 इस तरफ कितने हैं,
इस तरफ है 2, 8 और 2 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी कहाँ है पीछे की तरफ भी है। ओके, बाकी आप इसमें काउंट कर लीजिए। ये जो सीधी लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे आपके एजेस। तो कितने होते हैं ये होते हैं टोटल 12। ओके फ्रेंड्स, दिक्कत है यहाँ से काउंट कर लो भाई, जो ये लाइंस नहीं है, ये लाइंस जो आपको दिख रही है इन्हें काउंट करो कितनी है ये, तो आपको पता चल जाएगा कितनी है। ये है टोटल 12। ओके, 12 के बाद मुझे बताओ वर्टिसेस कितने हैं। वर्टिसेस कितने हैं इसके भाई, शीर्ष, वर्टिसेस का मतलब शीर्ष। कितने शीर्ष है इसके, शीर्ष माने कोने, कोने काउंट करो कितने है इसके अंदर, कोने काउंट करो। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 4 हो गए, 4 हो गए ना। तो 4 के ठीक पीछे ये 4 आगे 5 6 7 8, कोने तो एक ही बार काउंट हो गए ना। तो ये वर्टिसेस कितने हुए 8। समझ गए, इस बात को समझ लीजिए। इसके अंदर 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 क्या होते हैं वर्टिसेस। अगर आपको एजेस का पता नहीं चला तो आप एक काम करिए, कोई भी बॉक्स लीजिए, उसमें ये कोने गिनना, ये वाले इस टाइप के ना, खुद ब खुद आपको इनका पता चल जाएगा ये टोटल कितने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है सिंपल सी बातें इसके बारे में। अब हम इसके बाद चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं। ये सिंपल सी बातें थी। अब यहाँ से हम सीखेंगे, अब इसमें कुछ एरियाज वगैरह के, अगर मुझे एरियाज निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले सीखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल को कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये मैं इमेजिन करिए या अपने रूम में देखिए, जहां भी आप बैठे हैं, फ्लोर की तरफ नजर डालिए। फ्लोर में क्या है, फ्लोर में एक लेंथ है और एक क्या है ब्रेड्थ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी फ्लोर का कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन फ्लोर के ठीक ऊपर क्या है, सीलिंग, छत। तो यानी कितनी बार हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 टाइम्स, प्लस 2 इंटू, अब दीवार की तरफ देखिए, वो दीवार देखिए जहां पे लेंथ है, एक लेंथ होगी और एक क्या होगी उसमें हाइट। तो उस दीवार के सामने एक और है, यानी कितनी होगी ऐसी, 2। तो कितना लिखेंगे आप, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। एक दीवार आपकी ऐसी होगी जिसमें एक ब्रेड्थ है और जिसमें क्या है एक हाइट। तो यही तो आपका फॉर्मूला है जो आप याद करते आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 लिखे ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, उलझाता है पेपर में। ये जो फर्स्ट 2 LB है, इसमें एक फ्लोर आता है, एक फर्श आता है, सेकंड है आपका सीलिंग, सीलिंग यानी छत, सीलिंग यानी छत। एक LB फ्लोर का है, एक LB छत का है। तो फिर ये क्या है, ये जो आपका सरफेस एरिया है ये किसका है, ये 4 वॉल्स का है। ये किसका है, 4 वॉल्स का, 4 दीवार का। और 4 वॉल्स के एरिया का ही नाम एक और इसमें होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना हुआ, आप कहेंगे सर 2LH प्लस 2BH। तो यहां से कॉमन निकाल दो, 2 भी निकल जाएगा, H भी निकल जाएगा। अंदर कितना बचा, अंदर बचा L प्लस B, अंदर कितना बचा L प्लस B। तो ये होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हर एक फिगर के लिए हमेशा याद रखना, जिस भी फिगर के टॉप को और बॉटम को जब हम छोड़ देते हैं, टॉप वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन जब हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो भी उसके 4 वॉल्स का बचा वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने देखो फ्लोर का और छत का दोनों का छोड़ दिया ना, उसके अलावा जो बचा वो क्या बचा, वो बचा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2HL प्लस B। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आप कर भी सकते हैं, हालांकि आपको पता है। तो यहां से सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, 2 बाहर, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा LB, LH और BH। ठीक है फ्रेंड्स, यही बचा ना, 2LB प्लस LH प्लस BH। ये आप याद कर लेना, ये
टोटल सरफेस एरिया का है, ये लेटरल सरफेस एरिया का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे इसका वॉल्यूम अगर निकालने के लिए क्वेश्चन पेपर में आए, वॉल्यूम या इसे कहते हैं हम आयतन, वॉल्यूम या आयतन निकालने पे क्वेश्चन है तो क्या होगा, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब अगर मुझे इसका डायगोनल निकालने के लिए कहा जाए, डायगोनल निकालने के लिए कहा जाए या विकर्ण जिसको आप कहते हैं, वो कितना होता है, तो वो होता है रूट ऑफ जितना भी है एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, कितना, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका यूज कहां करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपके सामने यहां पर क्या कर दी है, बता दी है। अब इसके अलावा अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, मुझे बताओ, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। पेरीमीटर होता है परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम लेंथ प्लस 4 टाइम ब्रेड्थ प्लस 4 टाइम हाइट, यानी कितना होता है 4L प्लस बी प्लस एच। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ना, 4 टाइम लेंथ प्लस 4 टाइम ब्रेड्थ प्लस 4 टाइम हाइट, ये होता है इसका पेरीमीटर। तो फिलहाल के लिए जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इतनी इनफ है, बाकी मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं। जी हाँ, बस इतना ही इनफ है आपके लिए, इतना ही बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा अब आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस में, क्यूबॉइड के सेक्शन के अंदर। ओके, तो ये हो गया क्यूबॉइड वाला आपका क्लियर। तो इसमें आप फॉर्मूलाज को याद कर लेना, ध्यान से सुन लीजिएगा बातों को, और ये भी समझना फ्लोर का, ये सीलिंग का, ये कहाँ लगेगा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जब क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इनकी क्या वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लगता होगा कि इतने आराम से इतने धीरे धीरे चीज़ों को बता रहे हैं, हमारा टाइम बर्बाद करें। हम आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहे भाई, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल आता है ना, जब आप वर्ड को समझ नहीं पाते हैं, जब उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तब आप परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं, परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बेसिक वीक है, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ क्या होती है, क्या एजेस है, क्या वर्टिसेस है, क्या एरिया निकलना, कैसे एरिया निकलना, कब ये फॉर्मूला लेना है, कब ये फॉर्मूला नहीं लेना है, ये सब का पता तो होना जरूरी है ना। ओके फ्रेंड, तो इन चीज़ों को बोर मत समझो, इन चीज़ों को पकड़ो। जितना आप इनको गहराई से पकड़ोगे उतनी जल्दी और उतनी आसानी से आपके क्वेश्चंस होंगे। ओके फ्रेंड, तो ये क्यूबॉइड है, इसे नोट करो। इसके बाद क्यूब का फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है जो फटाफट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड, ये आपने नोट कर लिया, बस ये पता चल गया, तो यहीं से ही अब आपका क्या बन जाएगा, क्यूब वाले फॉर्मूलेज भी बन जाएंगे। तो क्यूब वाले फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं या फिर चलो सेपरेट लिखते हैं, लेकिन इसी से ही बनेंगे। चलो सेपरेटली लिख लेते हैं। तो क्यूब मैं समझा चुका हूँ, क्यूब एक ऐसी फिगर होती है जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, तो मैं फिगर तो बनाऊंगा नहीं, अब फिगर आपको पता है, क्यूब यानी घन। सबसे पहले इसमें टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होता था 2 इंटू एल प्लस बी ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है सीधा 6a स्क्वायर। ए का मतलब क्या था यहाँ पर, साइड। ऐसा क्यों होता है, मैं एक फॉर्मूले बताता हूँ, बाकी फिर आप खुद करना है ना। b इंटू एच, एच इंटू एल। आप इस सभी जगह पे क्या कर लो, या तो एल में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको बी में कन्वर्ट कर दो, या एच में, यानी सेम, क्योंकि ये सभी सेम होते हैं ना। इस पे वैल्यू सेम करो, खुद ब खुद कितना मिल जाएगा आपको, 6a स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, सभी फॉर्मूले में बस इतना ही करना है, हर फॉर्मूले में जो मैंने आपको दिखाया है। अगर मुझे यहां से सरफेस एरिया निकालना हो, सिर्फ टोटल तो वो ना सारा का सारा, सरफेस एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा, ये 6 साइड है, सिर्फ 2 साइड्स क्या हो जाएंगी, यहां से निकल जाएगी, यानी कितना बचेगा, 4a स्क्वायर। 2 साइड्स कौन सी निकली, एक टॉप की और एक बॉटम की। इसके बाद अगर मुझे इसका वॉल्यूम कोई पूछ ले तो क्या करूं, अगर मुझे इसका वॉल्यूम पूछ ले तो क्या करूं, उसमें क्या था, L इंटू बी इंटू एच, इसमें सभी सेम हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, A का क्यूब। A का क्यूब होगा
जितनी क्वेश्चन में साइड दी होगी उसको क्या कर देना, क्यूब। ये बन गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद अगर इसका डायगोनल आपसे पूछे, डायगोनल आपसे पूछे तो कितना आएगा, √3 इंटू साइड। कितना आएगा, √3 इंटू साइड। फिर से बताता हूं ये कहां से आएगा, जो भी मैंने आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले लिखाए ना उसमें सेम वैल्यू कर दो सभी की और सॉल्व कर लो, आप खुद ब खुद इन फॉर्मूलाज पर पहुंचेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उतने सारे फॉर्मूलेज हम ड्राइव नहीं करेंगे यहाँ पर, तो फिर तो हम उसी में ही हो जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ से पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो बताओ कैसे निकलेगा। परिमाप निकालना हो तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 12 इंटू साइड, 12 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक, क्योंकि क्यूबॉइड में कितना था, क्यूबॉइड में था 4 टाइम L प्लस B प्लस H, है ना। अगर आप सभी को सेम कर दोगे, लेट्स से मैं इसको L L L कर दूं तो कितने हो गए, 3L। L यानी साइड, यानी कितना जाएगा, 12 साइड। यही तो मैं सिखा रहा था, क्यूबॉइड के फॉर्मूले में सेम वैल्यू कर दो, खुद ब खुद आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये है क्यूबॉइड, ये सॉरी क्यूब के फॉर्मूलाज। ठीक है, वॉल्यूम, टोटल सर्फेस एरिया, डायगोनल, पेरीमीटर, सब कुछ इसी में इकट्ठा कर दिया है। अब बाकी जो मैंने आपको बताया था 6 फेसेस, एजेस वगैरह, वो सारे इसमें भी क्या होते हैं, सेम। यहाँ पर हमारा बेसिक फॉर्मूला पार्ट क्लियर। अब यहाँ से हम इन दोनों के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। A cube has a volume of 1331 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स फेस। अगर किसी घन का आयतन 1331 है, इसके एक फलक का, एक का पूछा, टोटल नहीं पूछा, एक फलक का कितना होगा। तो बस ये क्वेश्चन अब हो जाएंगे आपसे। फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, बेसिक डिस्कस कर लिया है, फटाफट बताओ घन का आयतन। घन एरिया नहीं होता, घन होता है वॉल्यूम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, ए यानी साइड, कितना है 1331 इक्वल टू कितना, ए क्यूब। क्यूब जब इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। ऐसा ही होता है। तो बताओ 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। यानी साइड कितनी आ गई, 11। साइड कितनी आ गई, 11। इसने कहा इसके एक फलक का क्षेत्रफल। मुझे बताओ, फलक हुआ साइड, तो मुझे ये बताओ इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। अगर इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखना चाहो आप, टोटल का बताओ पहले मुझे। तो आप कहेंगे सर टोटल का अगर पूछ रहे हैं तो हो जाएगा 6a²। तो कितना हो जाएगा, 6a²। मैं ठीक है, अब पहले टोटल का निकाल लेते हैं। 6a², टोटल का निकालने से टोटल भी निकाल सकते हैं, या तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ एक का। तो ये तो टोटल का निकलेगा, हमें टोटल का तो चाहिए नहीं, हमें कितने का चाहिए, 1 फेस का, यानी 1 फेस का चाहिए भाई हमारे को। तो यानी कितना, a²। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। खत्म क्वेश्चन। देखिए भी, अगर कहता 2 का तो लिखता 2a², अगर कहता 3 का तो 3a², अगर कहता टोटल का तो 6a², अगर कहता लेटरल, अगर आपसे कहता लेटरल सरफेस एरिया तो आप 4 लिखते हैं यहाँ पे। ये सोचना है भाई, ये तुक्के में 6a², 4a² वाला काम नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 0.343 सेंटीमीटर क्यूब, देन द साइड ऑफ ए क्यूब इज। अगर आपको वॉल्यूम दिया है और आपसे साइड पूछ रहा है तो क्या करना है, तो क्या करना है भाई, ये तो इसी क्वेश्चन की तरह हो गया। देखिए भाई, अगर आपको वॉल्यूम देकर साइड पूछता है तो मुझे बताओ, ये साइड है, अगर ये 3 इधर लाना है तो क्या बन जाएगा। आप कहेंगे सर अगर इसको लाना है तो क्या बन जाएगा, जितना भी वॉल्यूम होगा उसका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई ये तो सिंपल सी बात है ना, अगर इस पावर 3 को इस तरफ लाना है तो क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यही आपसे पूछा है, कितना दिया है, 0.343 का क्यूब रूट कितना होता है। अब यहां पर उलझ जाएंगे, सभी में आंसर 7 दिया, लेकिन कितना होगा, इसका आंसर होगा 0.7। क्यों होगा ये मैं बता चुका हूं आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की क्लासेस के अंदर। बस इतना समझ लो। डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 3 प्लेस। 3 प्लेस हैं तो डिवाइड कैसे करना है, 3 से। 3 से क्यों डिवाइड करना है,
क्योंकि जो क्यूब रूट बनते हैं कितने नंबर के बनते हैं, 3-3 नंबर के, यानी एक प्लेस के बाद क्या लगेगा, डेसिमल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का सेशन आप देख लीजिए, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ ए क्यूब इज 36 देन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब इज। देख लीजिए भाई, अब ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकता है जिसे पता होगा कितने किनारे होते हैं, कितने एजेस होते हैं क्यूब में। जिसको ये पता ही नहीं होगा वो कैसे करेगा। अगर मैं भी आपको नहीं बताता तो ये कैसे कर पाते हैं आप, नहीं कर पाते ना। इसीलिए बेसिक की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है, जिसे आप समझते हो कि हमें परेशान किया जा रहा है। वो परेशान वाली बात नहीं है, उसमें कुछ सिखाया जा रहा है, उसको सीखो। चलिए देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ऑल एजेस, सम ऑफ ऑल एजेस, सभी एजेस को जोड़ करके कितना आया, 36। अब मुझे ये बताओ एजेस कितने हैं। एजेस कितने बताए थे मैंने आपको, क्यूब और क्यूबर दोनों में सेम होते हैं। कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12 एजेस। अब ये एजेस को जोड़कर कितना आया, 36। सभी एजेस को जोड़कर सम ऑफ एजेस कितना आया, सम ऑफ एजेस आया 36। ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला पीछे लिखाया हुआ है, कितना होता है सम ऑफ एजेस, जब आप करोगे तो कितना आता है, 12 इंटू जितने एज की वैल्यू होगी, 12 इंटू जितनी एज की वैल्यू होगी, जो किसके बराबर है यहाँ पे 36। भाई कुछ ना कुछ तो एज की वैल्यू रहेगी ना, कुछ ना, जैसे ये है मान लीजिए, जैसे ये एजेस तो मैं मान गया 12, लेकिन कुछ तो लंबाई वगैरह चौड़ाई वगैरह कुछ तो होगी ना। इस केस में क्या है, क्यूब है, इसलिए ये क्या रहेगा, सेम। अगर ये क्यूब बोर्ड होता तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू को वो मेंशन करता। तो यहां से कितना आया, 12 से कितनी बार कटा, 3 बार, यानी ए की वैल्यू कितनी आई, 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 3। एज आ गया, एज की वैल्यू आ गई है 3। अब क्या बोलता है, अब निकालो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है, कैसे निकलता है, साइड जितनी भी हो उसका क्या करना, क्यूब। तो साइड अब ये भी निकल कर आई कितनी, 3। तो 3 का क्यूब सिखाने की तो मुझे नहीं लगता जरूरत है, यानी आंसर कितना आएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ध्यान रखेंगे एजेस होते कितने हैं, 12 होते 12 हैं, लेकिन अगर आपको एजेस का सम निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए 12 एजेस में उस साइड की वैल्यू कितनी है ना। तो 12 इंटू इक्वल टू 36। हालांकि मैंने ये लिखवाया भी है, अगर आप पीछे देखेंगे साइड आ गई तो वॉल्यूम आपको पता है कैसे निकाला जाता है। 27 इज अ राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आप पढ़िए फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है भाई, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा। इसमें सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो इसमें रखा जा सकता है। ऐसा फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और एचपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना है। एक कमरा है, उसमें आपने लंबी से लंबी कोई बांस की चीज, कोई लकड़ी या कुछ भी रखना हो तो वो कहाँ रखा जा सकता है, क्या उसकी लेंथ पे, नहीं। क्या उसकी ब्रेड्थ पे, बिल्कुल नहीं। क्या उसकी हाइट पे, नहीं। कहाँ रखा जा सकता है, उसके डायगोनल पे। आप खुद देखो, अपने कमरे को देखो जहां पे आप बैठे हो, आपको अगर यहाँ पे सबसे लंबी कोई चीज रखनी हो तो कहाँ रखोगे, लंबाई पे, नहीं। हाँ एज पे रख सकते हो, डायगोनल, यानी एक कोने से दूसरे कोने की तरफ यदि आप लगाओगे तो क्या बनेगी, सबसे लंबी चीज आप वहां पे रख सकते हो। यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका, डायगोनल निकालना पड़ेगा भाई, इसका डायगोनल। और ये क्या है, देखो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, अलग अलग। तो मैंने क्या बताया था, ये किसका केस है, ये है क्यूबॉइड का केस। तो कैसे निकालता है, जितनी भी साइड दी हुई हैं सभी का स्क्वायर करना और उनको क्या कर देना, प्लस। तो सॉल्व करो कितना हो गया, 144, 64, 81। सभी को ऐड करो कितना आ गया, 4 4 8 और 1 9, 8 6 14, 8 6 14, 14 और 4 18, 1 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। 17 क्या है, मीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 17 मीटर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे जब भी कभी एग्जाम में कहेगा कि इस कमरे में या किसी घन में या घनाभ में सबसे अधिकतम लंबी कोई चीज रखनी है, कोई बांस है, कोई लकड़ी है, कुछ भी होता है, उसमें हमेशा डायगोनल लगाया जाता है, निकाला जाता है। अगर ये क्वेश्चन घन में होता तो ये वैल्यू क्या होती, सभी सेम होती। तब फॉर्मूला ये नहीं होता, तब फॉर्मूला क्या होता, तब फॉर्मूला हो लगता दूसरे वाला, किसका,
क्यूब वाला, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, किनारे 8 सेंटीमीटर के घन को काटने पर किनारे 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी एक बड़ा सा घन आपको दे दिया, जैसे इस टाइप का एक घन दे दिया आपको, ठीक है, उसकी घन दे दिया सेम साइड का, फिर बोला उसमें से कितने छोटे छोटे घन 2 वाले काटे जा सकते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे छोटे घन हम इस बड़े वाले में से काट सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। जब भी आपको किसी भी बड़े घन से छोटे छोटे घन काटने की बात करता है तो वहां पे कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या अगर पूछे पेपर में तो कैसे निकलेगी। ये सिर्फ क्यूब में ही बनता है, क्यूबॉइड में नहीं बनता है ना। कैसे निकलेगा, बिगर क्यूब, क्योंकि बड़े में से ही छोटा निकलेगा, बिगर क्यूब का क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब। स्मॉलर क्यूब वो होगा जितना आप निकालना चाहते हो। बड़े घन का घन करना है डिवाइडेड बाय स्मॉलर का, जैसे आंसर का पता भी चलेगा आपको। बड़ा कितना है 8, तो 8 का क्या कर दिया क्यूब। छोटा कितना निकालना है 2 का, बस खत्म क्वेश्चन। 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आया 64। तो कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं इसमें से 64, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे अब यहां पर कोई भी वैल्यू वो दे, कोई भी वैल्यू दे, तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा। तो ये आप याद रख लेना, अगर कभी भी आपसे बड़े में से छोटे क्यूब को काटने की बात करता है तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और अपना आंसर पालेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटेस्ट एग्जाम का पूछा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसमें बताऊंगा इसमें एक मिस्टेक है, कैसी मिस्टेक है थोड़ी देर बताता हूं। पहले मैं इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया, वैसे यहां पे इसे वर्ड लिखना चाहिए था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 600 इंटू कितना 6a स्क्वायर। 6 से 600 को काटेंगे तो कितना आएगा 100, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी √100, यानी कितनी 10। अब देखो मिस्टेक क्या है, इसने लिखा है हुज सरफेस एरिया। अब मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था सरफेस एरिया का अगर कहता है तो फॉर्मूला कितना होना चाहिए था 4a स्क्वायर। लेकिन इसने जो ऑप्शन डाले हैं वो किस हिसाब से डाले हैं, टोटल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डाले हैं। यानी इस क्वेश्चन में एक वर्ड की गड़बड़ है, टोटल सरफेस एरिया। भाई एग्जाम में इस चीज का गौर करना, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो आप क्या करेंगे। अगर हम सिर्फ सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं, फॉर एग्जांपल जो इसने कहा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तब हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं होता। तो देखो कैसे, अगर ये 600 कहता है इसे, तो आप खुद देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको काटो कितने टाइम 150 टाइम, तो तब ये आंसर कितना होना चाहिए था 150, और इसका आप कुछ नहीं कर सकते आगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। एक छोटा सा वर्ड ना लिखने की वजह से आपके आंसर पे असर पड़ सकता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो इनको चैलेंज किया जाता है, मेल्स वगैरह किए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर मार्क्स सभी को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि देखिए एक वर्ड ना लिखने की वजह से क्वेश्चन का आंसर पर कितना असर पड़ जाता है। यानी टोटल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि उसका आधार का क्षेत्रफल दिया है और उसका आयतन दिया हुआ है। अब ये बेस एरिया वर्ड आपको शायद परेशान कर सकता है, बेस एरिया वाला शब्द आपको परेशान कर सकता है। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले, जो बेस एरिया है वो कितना है, वह है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट चीज। देन वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम यानी आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्यूबॉइड है। अब ये बेस एरिया क्या है, बेस एरिया हुआ सबसे नीचे वाला हिस्सा,
सबसे बेस एरिया वो ये सबसे नीचे वाला ये वाला पोर्शन। तो जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है, फ्लोर। सबसे नीचे वाला क्या होता है, फ्लोर। फ्लोर का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अरे भाई बेस क्या हुआ, सबसे नीचे वाला पोर्शन। तो किसी भी बॉक्स में सबसे बेस वाला एरिया क्या हुआ, उसका फ्लोर। फ्लोर का एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी, जो कितना दे रखा है 180। तो एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है 180। क्या एल इंटू बी 180 यहां पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। एल इंटू बी कितना है 180 इंटू एच इक्वल टू कितना 900। एच की वैल्यू कितनी आई 900 डिवाइडेड बाई 180, यानी आंसर कितना आया 5। यानी 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यहीं पे रुक जाओ। आयताकार हॉल के फर्श, यानी आयताकार का अगर आपको परिमाप निकालना है तो यही तो होता है, यही होता है ना। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, 4 वॉल्स पर पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 15,000। टोटल कॉस्ट कितनी बनी पेंट करने की 15,000। कितने रुपीस के हिसाब से 1 मीटर यानी 10 के हिसाब से। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो क्या एरिया बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यही होगा ना, 1500 मीटर स्क्वायर को 10 रुपीज के हिसाब से अगर आप पेंट करोगे तभी तो ना आपका 15,000 कॉस्ट बनेगा। सिंपल सी बात है। तो 1500 मीटर स्क्वायर क्या बन गया इसका एरिया। ये कौन सा एरिया है, ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है 4 दीवारों पर, किसका 4 दीवारों का। तो अब कुछ महान क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे एल, ये वाला फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, और क्या कर देंगे क्वेश्चन का सत्यानाश। मैंने कहा एल इंटू बी नहीं लेना है जब तक इसका जिक्र नहीं हो रहा। आपको कहा है 4 दीवारों का, 4 दीवारों का। ये कहां ले रहे हो आप, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। पेंट 4 दीवारों पर हुआ है। इस चीज को ही मैं सिखाया था आपको तभी बेसिक में। यानी एरिया कितना लिया जाएगा 2 बी एच एच एल। बी एल इंटू बी मत ले लेना, कितना है 1500। ठीक है भाई। तो 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो कितना बनेगा, और यहां से h कॉमन निकालूं। देखो h निकाला बाहर तो अंदर बचा b प्लस एल। 2 चले जाएगा उधर तो 1500 को डिवाइड करा कितना आएगा 750। तो अब मुझे ये बताओ, ये l इंटू बी की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यहां पे 2 की दिक्कत दे रहा है, तो इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ। तो जब आप इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या करेगा, ये 250 को डिवाइड कर देगा तो और कितना बन जाएगा 125। तो क्या मैं l प्लस बी की वैल्यू 125 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो h की वैल्यू कितनी आई, b प्लस एल की वैल्यू कितनी आई 125 इक्वल टू कितना 750, यानी h की वैल्यू कितनी आई 750 डिवाइडेड बाय 125। तो कितनी बार कटेगा, 25 से ये कट जाएगा आपका, 25 5 125, 25 3 75, यानी कितनी बार कट जाएगा ये लगभग नहीं पूरा का पूरा कटेगा 6 बार। यानी उस हॉल की हाइट कितनी आई 6 मीटर। तो कुछ नहीं किया, रेक्टेंगुलर हॉल का जो परिमाप था पेरीमीटर था वो दिया था, मुझे पता है रेक्टेंगल का कैसे होता है। फिर मुझे टोटल कॉस्ट दी थी 4 वॉल्स पर पेंट करने की, मुझे एरिया मिल गया। एरिया की जगह मैंने एरिया वाली वैल्यू रखी, बाकी आगे सॉल्व किया। आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर जितने भी मेन क्वेश्चन थे सभी करवा दिए गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखा दिया गया है। नेक्स्ट 3D फिगर की तरफ शिफ्ट करते हैं जिसका नाम है स्फीयर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में स्फीयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसे भी अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। स्फीयर क्या होता है, आपने बॉल देखा है, बिल्कुल देखा होगा। क्या आपने गोला देखा है जिसे फेंकते भी हैं, ठीक है, वो भी देखा होगा। क्या आपने वो बॉल देखा है जिससे खेलते भी हैं, ठीक है। अब ये स्फीयर जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हॉलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड स्फीयर। एक होता है अंदर से खोखला और एक होता है अंदर से फुल। तो खोखला वाला स्फीयर जो होता है, हॉलो स्फीयर जो होता है, उसका पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं बनता, आपका बनता है सॉलिड स्फीयर पे। तो सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, गोले की बात करते हैं। तो स्फीयर का मतलब होता है गोला। एक होता है स्फीयर, एक होता है हेमीस्फीयर। एक होता है स्फीयर और एक होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या हुआ, स्फीयर तो हुआ पूरा का पूरा, लेकिन हेमी क्या हो गया, अर्धगोला।
अर्धगोला यानी गोले का आधा। अगर ये स्फीयर है, वैसे तो आपको सर्कल दिखा लेकिन ये सर्कल नहीं है, तो हेमीस्फीयर कितना होगा? हेमीस्फीयर होगा इसका आधा। और ये किन के फॉर्म में बता रहा हूं? सॉलिड स्फीयर के, जो अंदर से खोखले नहीं है। खोखले वाला केस अलग है, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे क्वेश्चन आता है टोटल सरफेस एरिया का या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का, अब ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया क्या होता था? 4 वॉल्स का और एक फ्लोर का और एक सीलिंग का ले रहे थे, जो सभी को जोड़कर, ठीक है। अब जो ये फिगर है, ये फिगर स्फीयर वाली, इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? सेम। अब ये कर्व्ड वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि जितने भी ये स्फीयर होते हैं ये कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। तो इनकी जो दीवारें होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर। कोई भी चीज जब सर्कुलर होती है तो क्या कहते हैं? कर्व्ड यानी सर्कुलर। और हिंदी मीडियम वालों को लेके वर्ड लिखा होता है वक्र। वक्र माने गोलाकार। तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले में टोटल सरफेस एरिया यदि आपसे पूछे, ध्यान रखना भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये 3 पाई क्यों हुआ? अगर ये इसका आधा है तो इसका आधा होना चाहिए था, लेकिन आधा नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जब आप इसको कट कर देंगे ना, कट करने के बाद कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कट करने के बाद जो ये नीचे वाला पोर्शन होगा, ये जो नीचे वाला होगा, ये ऐसा इस टाइप का एक पोर्शन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, जब आप इसको ऐसे उठा के सामने की तरफ करेंगे तो ये भी पोर्शन होगा ना। ऊपर वाले का तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन जो नीचे ये भी तो एक पोर्शन है ना, तो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड हो जाता है? 1 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, तब जाकर के ये बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसमें हर एक चीज के पीछे रीजन है। उतना रीजन तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, मौका कभी मिलेगा तो इनको कैसे निकालते हैं वो भी कभी आपको बताएंगे। अगर मुझे यहां से निकालना हो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब जो ये इसका पूरा का पूरा इसकी दीवारों टाइप का, कहने का मतलब ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो कितना होता है? वो होता है सिंपल यही, इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? हाफ यानी 2 पाई आर स्क्वायर। जब आप इस नीचे वाले को भी कंसीडर कर देंगे तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जब सिर्फ ऊपर वाले का ही पार्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 का आधा कितना हुआ? 2/3। बाकी सारा का सारा मामला ऐसा ही है भाई। ध्यान से लिख लो, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला वाले, तो फॉर्मूला वगैरह साथ साथ लिखते जा रहे हैं। फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, प्लस इसके अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा वो भी तैयार हो रहे हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से मैं आपके साथ साथ तैयार करवा रहा हूं। तो ऐसा कोई लास्ट में ना कहे सर फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला साथ साथ चले हुए हैं, फॉर्मूला साथ साथ चले हुए हैं। इनको नोट डाउन करना, एक जगह लिखना आपका काम है। ओके फ्रेंड्स, तो यह स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों की बातें। अब मैं यहां से इनकी प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेता हूं। आइए फ्रेंड्स, स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों पर एक साथ क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ट्राई करेंगे सभी फटाफट। कितना होगा इसका आंसर? क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर में जो भी सरफेस एरिया का है तो फॉर्मूला कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। 4 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7 क्वेश्चन में दी है, काटो। 88 × 7 करने में आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यानी कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालो और अपना आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर और रेडियस 10 सेंटीमीटर इज। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr²। क्या कहा है, टोटल कहा है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का 3πr²। ये गेम ही सारी की सारी किसकी है, 3.14 लेने के लिए कहा है, फॉर्मूलाज की। मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है 10, खत्म क्वेश्चन। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 3 इंटू 314/100, 10 गुना 10 भी कितना था 100। काट लो कितनी बार आया, 14 तियां होता है 42, 3 तियां होता है 9, तो 942 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। 942 क्वेश्चन का जाएगा फाइनल आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फ्रेंड्स। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अब की बार रेडियस निकालनी है, किसकी बात किसकी हो रही है, स्फीयर की। ये भी देखा करो, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है कितना होता है 4πr², और इस 4πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है 154। पाई की वैल्यू कितनी डालो 22/7। आर को कुछ मत करो, यही तो आपको निकालना है। 22 से ये कितनी बार कटेगा 7 बार, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। 4 जो गुणा करे वो कहाँ आएगा नीचे r², तो r निकालना है तो क्या हो जाएगा 49/4। 49 होता है 7, 4 होता है 2, यानी आंसर कितना आया 3.5। आंसर कितना आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सेम देन इट्स रेडियस इज। कहता है अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम हो स्फीयर का तो क्या होगा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³, सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो पूछता है रेडियस कितनी होगी, 4 से 4 कट, पाई से पाई कट, 2r से ये भी कट, तो r की वैल्यू कितनी आई r/3 इक्वल टू कितना 1, यानी r की वैल्यू कितनी आई 3 यूनिट। इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इन टाइप के क्वेश्चन पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूं जो ऐसे दिए होते हैं और जो रेशियो में दिए होते हैं। बाकी तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन इस टाइप में आप क्या कर सकते हो गड़बड़ी कर सकते हो, लेकिन करनी नहीं है, जैसा कहा वैसा करो, खुद ब खुद आंसर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले हैं, ट्राई करें आप भी। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। किसी भी चीज के अंदर कोई भी कितनी चीज रखी जा सकती है, तो उसका मतलब क्या होता है उसका वॉल्यूम। खत्म क्वेश्चन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितना होता है 2/3πr³। तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू नहीं 22/7, आर की वैल्यू, ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, ये 10.5 है ना, ठीक है। अब यहां से काटा पीटी करो, सॉल्व करके कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू किस में आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, और जो वैल्यू आएगी उसको आप किस से डिवाइड करेंगे 1000 से, तब जाकर के आंसर कितने में आएगा लीटर में। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर, ये भी आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1/1000 लीटर। देखिए भी कुछ नहीं करना, हेमिस्फीयर कोई किसी चीज के अंदर कितनी चीज रखी जा सकती है या कितनी उसमें डाली जा सकती है, इट मीन उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाला, ये फॉर्मूला है, सॉल्व मैं आप पे छोड़ता हूं। सॉल्व जब आप करोगे यहां पर एक वैल्यू आएगी, वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना, क्योंकि आंसर आपका किस में है लीटर में, और आपको जो क्वेश्चन में दिया वो कितने में दिया है सेंटीमीटर में। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको बताने के लिए कुछ और भी चीजें हैं, अगर मैं वो करने बैठूंगा तो फिर वो चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके, तो इतना आपको अब समझ में आ चुका होगा आगे क्या करना है। यानी जब आप ऑप्शन देखोगे तो लास्ट डी ऑप्शन इसका मैच होगा, तो आप करके देख लेना। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर में से, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन।
गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई इतनी बार लिख दिया, अब तो याद रह चुका होगा। अगर ये इसकी रेडियस को कितना डालें 2d/3, तो आप भी डाल दो भाई जरा, आप भी रेडियस को कितना डाल दो 2d/3। क्यों डालो? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोलता है। तो अब क्या करेंगे 4/3 पाई, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8d क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। देखो भाई कुछ कटता है? बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं कटेगा। 32/81, एक पाई और एक क्या बचा d क्यूब। देखो भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन नंबर ए है भाई ऐसा। कुछ नहीं करना, जैसा कहता है वैसा करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारा काफ़ी निकल चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ में है। हालांकि मैंने जो भी थे मेन वो करवा दिए हैं, अभी भी कुछ पेंडिंग है तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। वो इजी क्वेश्चंस या बचे हुए हैं। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और अभी भी मेंसुरेशन 3D में सिर्फ 2 फिगर्स बची हैं, एक सिलेंडर और एक कोन। तो हालांकि जितने फिगर्स अभी तक डिस्कस कर दिए हैं 2D और 3D के, तो काफ़ी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है मेंसुरेशन का। सिर्फ 2 फिगर्स बचती हैं। उन 2 फिगर्स का जो सेशन है बहुत ही जल्द आएगा, इतना लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसे हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द मॉर्निंग में या आफ्टरनून में फटाफट लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप फुली प्रिपेयर हो जाए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जो एग्जामव्यू के ऑफिशियल चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं सभी के बीच में शेयर करें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।